नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां हनुमान जी का भगवा ध्वज फहराकर दिव्य हनुमंत कथा की तैयारियों का हुआ शुभारंभ। अगली खबर भी दुर्ग से है, जहां ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष ने गाइडलाइन दरों में किए गए बड़े जनहितैषी सुधारों की जानकारी दी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। सनातन धर्म के ध्वजवाहक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की दिव्य श्री हनुमंत कथा की तैयारियों का शुभारंभ रविवार को जयंती स्टेडियम मैदान में ध्वज पूजन के साथ हुआ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने विधिवत भूमि एवं ध्वज पूजन कर हनुमान जी का भगवा ध्वज फहराया। इस दौरान पूरा परिसर जय श्री राम और जय हनुमान के जयघोष से गूंज उठा। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे, कथा संयोजक राकेश पांडे, सेवा समर्पण समिति अध्यक्ष पंडित वीरेंद्र शुक्ला सहित अनेक सनातन धर्मावलंबी उपस्थित रहे। आचार्य कान्हाजी महाराज के नेतृत्व में 11 पंडितों द्वारा गणेश पूजन, हनुमान चालीसा पाठ एवं महाआरती संपन्न कराई गई। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कथा को सनातन संस्कृति के प्रचार का सशक्त माध्यम बताया। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आयोजन के दौरान सभी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया। नागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का यहाँ आगमन होने वाला है। यहाँ उनका प्रवचन और अन्य कार्यक्रम होने वाले हैं। इन समस्त धार्मिक अनुष्ठानों के प्रारंभ में अभी ध्वज को आरोहित करके और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। यहाँ काम प्रारंभ किया गया है। ऐसी कथा क्या मानते हैं, जिस तरह के धर्मांतरण लगातार हो रहे हैं, क्या हिंदुओं को जगाने की ऐसी कथाएं लगातार हो रही है? इसकी बात अनावश्यक आवश्यक है। इसकी आवश्यकता सदैव है। और धर्मांतरण की जो समस्याएं हैं, धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण जैसा हो जाता है। एक व्यक्ति जहाँ का रहने वाला है, अचानक वो वहीं का नहीं रह जाता है, उसके अपने सारे पराये हो जाते हैं, उसकी सारी परंपराएं पुरानी हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं, और वो स्वयं व्यक्ति अलग सा हो जाता है। ये समाज में बड़ी विरूपता इससे आ जाती है। और इसलिए ऐसा आवश्यक है कि हम ये देखें कि अवैध रूप से जो धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही हैं वो ना हो। इन्हीं के भी रोकथाम के लिए भी महाराज जी का अनवरत प्रयत्न रहता है। लगातार पद यात्रा पे निकल रहे, आप भी शामिल हुए थे, क्या माना जा रहा है उस पद यात्रा को? जागरण के लिए है। समाज में जितने भी लोग एकत्रित हो सके, जितने भी लोगों तक बात पहुंच सके। भारत का समाज बहुत बड़ा है, सनातनी समुदाय बहुत बड़ा है। समाज में सबके बीच वह संदेश पहुंचना चाहिए, सबके बीच समानता का संदेश पहुंचे, सबके बीच भातृत्व का संदेश पहुंचे, सबके बीच ये संदेश पहुंचे कि सनातनी मान बिंदुओं के लिए हम प्राण देने तैयार हैं। ये संदेश सबके बीच। सर, पिछले 2 सालों में नक्सल उन्मूलन को लेकर क्या प्रक्रिया है? पिछले 2 वर्षों में नक्सल उन्मूलन का विषय, मैं आपके विषय पर भी बताता हूँ ना, 1 मिनट। नक्सल उन्मूलन के विषय पर विष्णुदेव जी की सरकार ने जितना काम किया है, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में इस सरकार ने जितना काम किया है उतना पिछले अनेक वर्षों में नहीं हो पाया था। पिछले 5 वर्षों में तो कुछ भी नहीं हुआ था। मैं सोचता हूं कि नियत समय तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त इस सरकार में कारोबार। मैंने ये कहा था कि जैसे आप यहाँ क्या ध्वजारोहण कार्यक्रम में आए हैं, तो आज की पूरे दिन भी आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? पूरे दिन हो ना हो, महाराज जी के आशीर्वाद के लिए तो हम सब एक दिन जरूर आएंगे। सरकार क्या कर रही है कन्वर्जन रोकने के लिए? क्या कर रही है सरकार? क्योंकि लगातार कहीं लड़ाई झगड़े पत्थरबाजी तक हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है? स्टैंड समझ में इस पर एक कानून पुराना प्रावधान लागू है, दूसरे कानून की लगभग तैयारी है। अब वो एक मैंने उसका प्रस्ताव तैयार है, कानून के स्वरूप में उसको आना शेष है। जमीन कारोबारी सड़क पर उतर गए थे इस सरकार में, शामिल हुए थे, और ये परम सौभाग्य का विषय है। और ये सौभाग्य आदरणीय हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी ने, राकेश पांडे जी, उनके परिवार ने हमको दिया कि आज ध्वजारोहण के उसमें और हमको ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और हम लोग आ सके, इसके लिए धन्यवाद है पूरे परिवार भिलाई के जितने भी हैं और सभी सनातन भाइयों को और सभी परिवार को बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ। आज ऐसे अवसर पर हम राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर चौंका दिया है, नितिन नवीन जी का नाम आया। बहुत बधाई है नितिन नवीन जी को। आदरणीय, हमारे लिए तो गर्व का विषय है कि हमारे इस प्रांत के प्रभारी रहे। और ये मैं आपको बताऊं कि संगठन के कार्यक्रमों के अलावा और कार्यकर्ताओं की चिंता करने के अलावा पूरे प्रांत में विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा, त्रिस्तरीय पंचायत, नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने रात दिन अपना समय छत्तीसगढ़ को दिया है, यह अभूतपूर्व है।
मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, सभी को मैं संसदीय बोर्ड के सभी वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन करता हूं। छत्तीसगढ़ को पीछे कर दिया गया, कहीं पे भी नाम नहीं था, किसी बड़े नेता का। क्या मानते हैं? नहीं, ये काउंटर है। छत्तीसगढ़ के ही प्रभारी रहे वो, तो सुनिए, छत्तीसगढ़ के ही प्रभारी रहे। और छत्तीसगढ़ में हमारे 2 उपाध्यक्ष हैं अभी, आदरणीय दीदी सुश्री सरोज पांडे जी हैं, लता उसेंडी जी हैं, और हमारे पूरा नेतृत्व छत्तीसगढ़ के तरफ से पर्याप्त वहां पर है। मंत्री के दृष्टि से तोकन साहू जी हैं। आगे देखिए, अभी और आगे देखते जाइए आप। बागेश्वर धाम बाबा जी आ रहे हैं, हनुमान कथा होने वाली, भिलाई वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं सभी हमारे नगरवासी, भिलाई के और हमारे दुर्ग जिले के, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के सभी श्रद्धालुओं से मेरा आमंत्रण वो स्वीकार करें और हमारे 5 दिवसीय कथा का श्रवण करें। हनुमंत कथा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो सनातन ध्वजा को लेकर के विश्व भ्रमण पे हैं, तो उनकी कथा का श्रवण करें। भिलाई वासियों से और दुर्ग वासियों से, छत्तीसगढ़ वासियों से यही मेरी गुजारिश है। कितने लोगों के आगमन का तैयारी की जा रही है और क्या क्या कुछ खास व्यवस्था रहेगी भक्तों के लिए? देखिए, आस्था का जहाँ तक के प्रश्न है तो उनके साथ में बहुत सी आस्थाएं जुड़ी हैं। कुछ सामाजिक मान्यताओं के कारण भी कई लोग जुड़े हैं। धार्मिक मान्यताओं के कारण भी श्रद्धालुओं की संख्या निश्चित तौर पे लाखों में होगी। उसी प्रकार से प्रयास भी किया जा रहा है कि व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी न रह जाए। गृह मंत्री विजय शर्मा साहब पहुंचे हुए थे, क्या कुछ कहा उन्होंने व्यवस्था देखी? वो तो एक श्रद्धालु के रूप में आए थे और उन्होंने भूमि पूजन किया है और निश्चित तौर पे वो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, तो हमने ये उनसे गुजारिश करी कि हमें जो व्यवस्थाएं हैं सुरक्षा की वो उपलब्ध कराएं। प्रशासन की पूरा सहयोग है और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि पूरा सहयोग मिलेगा। वीआईपी कल्चर और राजनीतिकरण को कैसे दूर रखेंगे कथा से? देखिए, जहाँ तक कि वीआईपी कल्चर का सवाल है, सभी भक्तगण वीआईपी हैं। सभी एक साथ मिलकर के हनुमान जी की भक्ति करेंगे और हमारे लिए पूरा छत्तीसगढ़, पूरा विश्व वीआईपी है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। क्या किसी तरह की पास की व्यवस्था रखी गई है जो आम नागरिक आएंगे उनके लिए, या किसी स्पेशल व्यवस्था की दृष्टि से कुछ हमने जरूर व्यवस्थाएं बनाई हैं, लेकिन उसको भी फाइनलाइज नहीं किया है। उसमें आप लोगों के सहयोग से उसको फाइनलाइज करके फिर कार्य करें। भिलाई वासियों के लिए, अपने हनुमान भक्तों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल हनुमंत कथा का श्रवण करें। हमारे कलयुग में हनुमान जी के साथ में जुड़ें, भक्ति भाव के साथ में जुड़ें और आकर के इस भव्य कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रही है हनुमान कथा। ये आयोजन निश्चित तौर पे धार्मिक आयोजन है और धर्म में विश्वास करने वालों की संख्या, हमारा जो छत्तीसगढ़ है माता कौशल्या की धरती है, तो निश्चित तौर पे राम भक्तों की संख्या अधिक है। सभी को आमंत्रण है। भिलाई छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने गाइडलाइन दरों में किए गए बड़े जनहितैषी सुधारों की जानकारी दी। भाजपा कार्यालय दुर्ग में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में राज्य सरकार आम जनता को राहत देने के लिए लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि नई गाइडलाइन दरों को लेकर विभिन्न हितधारकों से पर्याप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार कर कई अहम बदलाव किए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों में भूखंडों के इंक्रीमेंटल मूल्यांकन की व्यवस्था समाप्त कर पूर्व की स्लैब दर प्रणाली को लागू रखा गया है। बहुमंजिला भवनों में अब सुपर बिल्ट अप एरिया की जगह बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन होगा, जिससे फ्लैट और दुकानों की कीमतों में कमी आएगी। भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि ये निर्णय 8 दिसंबर से प्रभावशाली हो चुके हैं और जिला मूल्यांकन समितियों को 31 दिसंबर तक पुनरीक्षण प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पत्रकार वार्ता में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। बजट की दृष्टि से कोई बड़े रिफॉर्म इस प्रदेश में हुए नहीं। आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार के नेतृत्व में हमारे वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने और उनकी पूरी टीम ने पूरे देश भर में काफ़ी अध्ययन करने के बाद बहुत सारे नए रिफॉर्म लाए। और जिस प्रकार से आप देखे होंगे, सबसे पहले जो रिफॉर्म पंजीयन में लाया गया कि पंजीयन में जिस जमीन की खरीदी बिक्री की जा रही है
वहाँ क्रेता विक्रेता दोनों खड़े होकर जमीन को आइडेंटिफाई करते हैं। ऑनलाइन आप जमीन को सारे घर बैठे सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा आपको प्राप्त हो गई, ऑनलाइन नामांतरण की सुविधा आपको प्राप्त हो गई, और साथ ही साथ पूरी तरह से धोखे सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और जिसके तहत बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। और साथ ही साथ जो गाइडलाइन की दर है उसमें भी काफ़ी वास्तविक बाजार मूल्य और गाइडलाइन की दरों पे काफ़ी अंतर था, उसको भी व्यवस्थित करने का सरकार के द्वारा प्रयास हुआ। और जो किसानों को लाभ देने की दृष्टि से, जैसा कि आपके पास भी अनुभव है कि एक ही जमीन की दरें अलग अलग हुआ करती थी, ब्रिज के पैसे अलग लगते थे, बोरिंग के पैसे अलग लगते थे, बाउंड्री वॉल का पैसा उसको अलग पे करना होता था, मछली पालन का टैंक बनाया उसका पैसा अलग पे करना होता था। इस सरकार ने इस रिफॉर्म की दृष्टि से सारी क्लास को विलोपित कर दिया। अब रजिस्ट्री की दर खाली सिंचित और असिंचित, ये दो ही दरें अब क्रियाशील है। तो सरकार ने बड़े बड़े रिफॉर्म किए हैं। और साथ जो पहले सुपर बिल्डअप एरिया का रजिस्ट्री शुल्क लगता था, अब खाली बिल्डअप एरिया का रजिस्ट्री शुल्क को पे करना होगा, और फ्लोर वाइज उसमें 10 से 20% की छूट अलग दी गई। तो सरकार सारे वर्गों को ध्यान पे रखकर ये सारे निर्णय किए हैं। और हमारी सरकार का जो उद्देश्य है वह रेवेन्यू बढ़ाने का उद्देश्य नहीं, बल्कि जनता के हित में नए रिफॉर्म करके बेहतर निर्णय करने का है, ताकि आने वाले समय पर हमारा छत्तीसगढ़ विकास की ओर आगे बढ़ सके, हमारे जो नेशनल प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय प्रोजेक्ट है, बेहतर ढंग से क्रियान्वित हो सके, हमारा रियल एस्टेट भी आगे बढ़े, और साथ ही साथ किसानों को भी उचित मुआवजा मिले। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।